तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर अमेरिका से मोदी सरकार को लगा एक और बड़ा झटका। अमेरिका के राजदूत ने मोदी अमित शाह को फटकार लगाते हुए भारतीय मुसलमानों का सम्मान कर निपुण शर्मा को जेल में डालने की है मांग। भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सुप्रीम कोर्ट की निपुण शर्मा पर की गई टिप्पणी से राहुल गांधी हुए खुश। राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा केंद्र सरकार ने देश में गुस्से और नफरत का बनाया माहौल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कन्हैया लाल के बाद महाराष्ट्र में दवा व्यापारी को निपुण शर्मा का समर्थन करना पड़ा भारी, सरेआम कर डाली गई हत्या। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद फिर से बीजेपी से की निपुण शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग, कहा भाजपा क्यों बचा रही है निपुण शर्मा को। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि निपुण शर्मा के विरोध में उतरी बसपा सुप्रीमो मायावती, कहा इसकी हो तत्काल गिरफ्तारी क्योंकि इसने पूरे देश में फैलाई है हिंसा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कन्हैया लाल की हत्या के खिलाफ हिंदू संगठनों ने निकाली रैली, लगाए मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ नारे, तो एफआईआर हुई इन सभी पर दर्ज। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद शाह पर विवादित टिप्पणी को लेकर अमेरिका से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। अमेरिका ने मोदी अमित शाह को फटकार लगाते हुए भारत के खिलाफ कार्रवाई का किया ऐलान। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बीजेपी नेता निपुण शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर अमेरिका से एक बार फिर से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है और अमेरिका ने मोदी अमित शाह को नसीहत देते हुए भारतीय मुसलमानों का सम्मान करने की बात कही है और कहा है कि अगर आपने मुसलमानों का भारत में सम्मान नहीं किया तो आप पर कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी राजदूत रसद हुसैन ने गुरुवार को भारत में नरसंहार का खतरा जताया है। उन्होंने कई घटनाओं और बयानों का जिक्र करते हुए भारत के खिलाफ जमकर हमला बोला। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के मसले पर एक अमेरिकी समिति के समक्ष बोलते हुए हुसैन ने कहा है कि अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट ने भारत को उन देशों की सूची में दूसरे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां सामूहिक हत्याओं का सबसे अधिक खतरा है। उन्होंने कहा है कि उनकी चिंताओं को लेकर अमेरिका भारत से सीधी बातचीत करे और भारत अगर नहीं मानता है तो भारत के खिलाफ अमेरिका कार्रवाई करे। उन्होंने CAA कानून और नरसंहार के खुले आह्वान का हवाला दिया और कहा कि भारत में मुसलमानों के अधिकार खतरे में हैं। उन्होंने कहा है कि हमने चर्चों पर हमले देखे हैं, मुसलमानों के घरों को तोड़ते देखा है, हिजाब पर प्रतिबंध भारत में लगते देखा है, हमने बयानबाजी देखी है जो खुले तौर पर मुसलमानों को जान से मारने की धमकी देती हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह की बयानबाजी भारत में रुकनी चाहिए और मुसलमानों का सम्मान होना चाहिए। अगर ऐसी बीजेपी नहीं करती है तो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कन्हैया लाल के बाद दवा व्यापारी को निपुण शर्मा का समर्थन करना पड़ा भारी, सरेआम कर डाली हत्या। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अमरावती में एक दवा कारोबारी उमेश कोले का कत्ल कर दिया गया है। आरोप है कि विशेष समुदाय के लोगों ने धारदार हथियार से बेरहमी के साथ इस घटना को अंजाम दिया है। इस मामले में पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। थानेदार नीलिमा आरज ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया है कि उमेश कोले की हत्या के मामले में अब तक 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि इन्होंने बीते ही दिनों कन्हैया लाल की तरह निपुण शर्मा के बयान का समर्थन किया था। उसके बाद इन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी और अब इनकी भी हत्या कर दी गई। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब लगातार हिंदुओं को झटके पर झटके लग रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर लगाया नफरत का माहौल बनाने का आरोप, भाजपा को झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को केंद्र की मोदी सरकार पर देश में गुस्से और नफरत का माहौल बनाने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि यह भारत और देश के लोगों के हितों के खिलाफ है। बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता निपुण शर्मा के पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ दिए बयान पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद पूछे जाने पर राहुल गांधी ने कहा है कि कोर्ट ने सच कहा है, लेकिन देश का ये माहौल बयान देने वालों की वजह से नहीं बना है, बल्कि इसे बीजेपी सरकार ने बनाया है। राहुल गांधी ने कल पेटा में अपने दफ्तर का दौरा करने के बाद ये बातें कही हैं। उन्होंने आगे कहा है कि यह माहौल प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी और RSS ने बनाया है। ये माहौल गुस्से और नफरत का है। ईमानदारी से कहूं तो देश में बना ये माहौल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार रहती है। बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की राहुल गांधी ने बीजेपी पर ये गंभीर आरोप आज लगाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने निपुण शर्मा को गिरफ्तार करने की मोदी से की है मांग, भाजपा की बढ़ सकती है मुश्किलें।
जब दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की याचिका को खारिज कर दिया और जमकर फटकार लगाई। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपकी वजह से पूरे देश में सांप्रदायिकता की आग भड़की। कोर्ट ने नुपुर शर्मा से अपने बयान के लिए पूरे देश से माफी मांगने के लिए भी कहा। इसको लेकर अब एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी से मांग करते हैं कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कानून को अपना काम करने बीजेपी दे। उन्होंने कहा है कि बीजेपी उन्हें क्यों बचा रही है। बीजेपी ने एससी द्वारा गुजरात क्लीन चिट का श्रेय लिया। अब उन्हें ये देखना होगा कि नुपुर शर्मा के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही हैं तो उस पर अमल बीजेपी को करना चाहिए और बीजेपी को नुपुर शर्मा को तत्काल गिरफ्तार भी करना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने ये बड़ी बातें आज कही। अब देखते हैं कि बीजेपी नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करवाती है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नुपुर शर्मा के विरोध में उतरी मायावती। कोर्ट की टिप्पणी का किया स्वागत, कहा नुपुर शर्मा पर कार्रवाई जरूरी। जब दोस्तों आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत किया है और नुपुर शर्मा का विरोध करते हुए खुलकर पैगंबर मोहम्मद साहब और मुसलमानों का मायावती ने समर्थन किया है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद से संबंधित विवादित बयान पर बने हालात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए नुपुर शर्मा को हालात का जिम्मेदार बताते हुए देश से माफी मांगने के लिए कहा। वहीं आपको बता दें कि अब इसी को लेकर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी इन पर निशाना साधा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा नुपुर शर्मा के विरुद्ध आज लिए गए सख्त स्टैंड तथा नुपुर के भड़काऊ बयान से देश को हिंसक माहौल में झोंकने के लिए उसे माफी मांगने का निर्देश दिया है। उन सभी के लिए जरूरी सबक है जो देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंककर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। आगे मायावती ने लिखा है कि नफरती भाषण के लिए नुपुर शर्मा के विरुद्ध एफआईआर होने के बावजूद पुलिस द्वारा उसके प्रति निष्क्रिय रवैये का भी माननीय कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने से संभव है कि आगे इस प्रकार की प्रवृत्ति पर थोड़ी रोक लगे और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होती है। बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मायावती ने ये बड़ी बातें आज कही। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो फेसबुक पर प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के सहजवान कोतवाली इलाके के रहने वाले एक युवक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सहजवान कोतवाली प्रभारी संजीव कुमार शुक्ला ने शुक्रवार को बताया कि कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक राजेश कुमार की ओर से अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। उन्होंने बताया है कि कोतवाली क्षेत्र के गांव नदायल निवासी रेहान पर फेसबुक पर प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। युवक ने इस पोस्ट के जरिए अफवाह फैलाई। उन्होंने बताया है कि आरोपी रेहान के विरुद्ध आईटी कानून की धारा 67 के तहत पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कन्हैया लाल की हत्या के खिलाफ निकाली रैली में लगाए हिंदुओं ने भड़काऊ नारे, आयोजकों पर एफआईआर दर्ज। यह दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के गुड़गांव में उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल के हत्यारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने वाली रैली के आयोजकों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। गुरुग्राम पुलिस ने रैली निकालने के 2 दिन बाद मामला दर्ज किया है। कन्हैया लाल के हत्यारों को सख्त कार्रवाई की मांग करने के लिए बुधवार को रैली हिंदू संगठनों द्वारा निकाली गई थी। मुसलमानों के खिलाफ अपमानजनक नारे के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे तो पुलिस ने ये कार्रवाई की है। पुलिस ने बताया कि आयोजकों के खिलाफ 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि रैली का आयोजक बुधवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने किया है। बुधवार को शाम करीब 5 बजे 50 से अधिक लोग कमला नेहरू पार्क में एकत्रित हुए थे और करीब 1 घंटे तक शहर में मार्च किया। उन्होंने इस्लामिक जिहाद आतंकवाद का पुतला भी जलाया और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाए। वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि रैली में लोग भगवा साल पहने और टोपी लगाए हुए हैं। मुसलमानों के खिलाफ अत्यधिक भड़काऊ नारे लगाते हुए सड़क पर चल रहे हैं और रैली में कई महिलाएं भी शामिल हैं, जिसके बाद इन आतंकवादियों के खिलाफ एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी पर भड़की ममता बनर्जी। कहा अगर बीजेपी हमसे पहले करती बातचीत तो हम नहीं खड़ा करते अपना उम्मीदवार। जब दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने हमसे पहले बात की होती तो हम द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर सकते थे। अगर बीजेपी ने सूचित किया होता कि वे एक आदिवासी महिला को उम्मीदवार के रूप में दे रहे हैं तो हम समर्थन करते। हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव शांति से हो। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम ने जल्द ही यहां से रथ यात्रा का उद्घाटन करने का ऐलान भी किया। इसी दौरान उन्होंने
राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कहा कि मैं दुखी महसूस कर रही हूं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू की स्थिति ज़्यादा बेहतर है। हम भी उनका समर्थन कर सकते थे अगर बीजेपी ने चर्चा की होती, लेकिन अब मुझे वही करना होगा जो पूरा विपक्ष करने का फैसला करेगा। तो बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो महाराष्ट्र में नई सरकार का रोड मैप तैयार, कैबिनेट में बीजेपी शिंदे गुट के शामिल होंगे 6 मंत्री। यह दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में नई सरकार का रोड मैप तैयार हो गया है। सूत्रों के मुताबिक 11 जुलाई तक सारी प्रक्रिया महाराष्ट्र में पूरी कर ली जाएंगी। महाराष्ट्र सरकार में 12 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं, जिनमें बीजेपी शिंदे गुट के 6 चेहरे शामिल होंगे। कैबिनेट में बीजेपी से जो संभावित चेहरे हो सकते हैं उनमें गिरीश महाजन, सुधीर मुनगंटीवार, प्रसाद लाड़, मंदा महत्र, प्रवीण दरेकर और आशीष सोलार शामिल हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट से कैबिनेट में संदीपन भुमारे, दीपक केसरकर, दादाजी भुने, गुलाब राव पाटिल, शंभुराज देसाई और उदय सामंत को जगह मिल सकती है। शिवसेना के